हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धीरेन्द्र पांडे क्रिकेट जोन 981 पर। और इस समय आईपीएल अपनी पूरे शबाब पर। और अभी तक हम ये कह सकते हैं कि जितने भी आईपीएल के सीजन्स हुए हैं, ख़ास तौर पे इस सीजन्स में तो बल्लेबाजों की लॉटरी है। इस समय 250 रन्स तो समझ लीजिए कि एक प्रकार से एक ट्रेंड बन गया है इस आईपीएल में, क्योंकि हमें हर मैच में लगभग 200 प्लस रन्स देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीके से टीमें आ, आगे आ रही हैं और वो बड़ी आसानी से 250 समथिंग रन्स को चेज़ कर रही हैं। ख़ास तौर पे अभी जिस तरीके से पंजाब किंग्स ने किया था, ख़ास तौर पे केकेआर के अगेंस्ट में, उन्होंने मात्र 18.5 ओवर्स में ही 260 प्लस का टारगेट आसानी से अचीव कर लिया था। और एक जो चीज़ जो सबसे फैसिनेटिंग लग रही है इस आईपीएल में, वो है इंडियन यंग प्लेयर्स का धमाल। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो नाम ज़हन में आता है वो है शशांक सिंह का। हालांकि शशांक सिंह को जब ऑक्शन में पंजाब किंग्स ने ख़रीदा था, तब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो किसी दूसरे शशांक सिंह के लिए जा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें ये प्लेयर मिल गया। लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस अभी तक शशांक सिंह ने दिया है बल्ले से, और जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है पंजाब किंग्स की जीत में, वो बिल्कुल ही काबिले तारीफ़ है। और जितनी प्रशंसा की जाए शशांक सिंह की वो कम है। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे पंजाब किंग्स के प्लेयर की, तो वो हैं आशुतोष शर्मा की। ख़ास तौर पे नंबर 6 पर आकर जिस तरीके के कैमियोज अभी तक आशुतोष शर्मा ने खेले हैं, और ख़ास तौर पे जो उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर जो उन्होंने एक स्कूप करके फाइन लेग के ऊपर से छक्का लगाया था, वो शॉट देखने लायक था। इन दोनों खिलाड़ियों ने अभी तक जिस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, उससे भारत के लिए बहुत ही अच्छी उम्मीदें बनती हुई नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर पे अगर हम मध्य क्रम की बात की जाए तो भारत को ऐसे 2 प्लेयर्स हमें मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि अभी ये अर्ली डेज़ हैं, अभी इन प्लेयर्स को और आगे मौका मिलेगा, जहां पर अगर ये अपना परफॉर्मेंस ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं तो होपफुली ये इंडिया के लिए आगे चलकर काफ़ी यूजफुल साबित हो सकते हैं। तीसरा जो नाम है वो है अभिषेक शर्मा। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ट्रेविस हेड ने जो धुआंधार पारियां खेली हैं, कहीं न कहीं अभिषेक शर्मा ने छोटी ही पारियां खेली, लेकिन वो पारियां बड़ी ही इम्पैक्टफुल रही हैं। ख़ास तौर पे जिस तरीके से उन्होंने अपनी बैटिंग से ट्रेविस हेड को कई मैचेस में ओवरशैडो कर दिया, वो तो देखने ही लायक था। और जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, और जो उन्होंने अभी तक का जो टेम्परामेंट दिखाया है, उम्मीद हम करते हैं कि आने वाले समय में भारत को एक बहुत बड़ा सितारा हमें देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके से उनकी मेंटरिंग और मॉनिटरिंग युवराज सिंह कर रहे हैं, तो अभी युवराज सिंह ने कहा है कि अभिषेक शर्मा को थोड़ा और टाइम दीजिए, क्योंकि अभी उनको 6 महीने और लग सकते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी होने में। और अगर हम कुछ और प्लेयर्स की बात करें तो इस समय गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा संजू सैमसन ने जिस तरीके की पारियां खेली हैं और जो उन्होंने कप्तानी की है अभी तक राजस्थान रॉयल्स की, कल ही हरभजन सिंह ने उनके बारे में एक स्टेटमेंट दिया था कि संजू सैमसन को हमें न केवल उनको टी20 वर्ल्ड कप में लेकर जाना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें नेक्स्ट टी20 कैप्टन के रूप में भी ग्रूम करना चाहिए आफ्टर रोहित शर्मा। तो कहीं न कहीं हरभजन सिंह की इस बात में काफ़ी सच्चाई नज़र आ रही है। वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है संजू सैमसन के परफॉर्मेंस में, चाहे वो बल्ले से हो या फिर जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान रॉयल्स का अभी तक नेतृत्व किया है, तो वो टीम अलग ही नज़र आ रही है। तो संजू सैमसन इस समय अपने कैरियर के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। जब से उन्होंने वो एक बेहतरीन 100 बनाया था पार्ल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तब से वो अलग ही लेवल पे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल ने भी एक बेहतरीन शतक बनाया। हालांकि अभी उस शतक को छोड़ दिया जाए तो यशस्वी जायसवाल के बल्ले से कोई और
बड़ी पारियां नहीं निकली हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने हर मैचेस में लगभग 30-40 रन की उपयोगी पारियां खेली हैं। लेकिन यशस्वी जायसवाल किस कैलिबर के प्लेयर हैं, ये अभी आप सभी को पता ही चल गया होगा जब इंग्लैंड भारत आया था। इसके अलावा और भी कई सारे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में चर्चा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ऋषभ पंत। क्योंकि जिस तरीके की वापसी ऋषभ पंत ने की, ख़ास तौर पे चोट के बाद, और जिस तरीके की बल्लेबाजी वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो भारतीय सेलेक्टर्स हैं, कहीं न कहीं उनकी भी निगाहें आगामी टी20 वर्ल्ड कप पे होंगी, और उसमें ऋषभ पंत जो भारतीय टीम मैनेजमेंट की सोच का हिस्सा हैं, और वो शायद फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे, और उनके साथ में संजू सैमसन जो दूसरे विकेट कीपर के रूप में अभी तक ख़ास तौर पे यही 2 खिलाड़ी रेस में सबसे आगे नज़र आ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं भारतीय सेलेक्टर्स क्या फ़ैसला लेते हैं, लेकिन चोट के बाद जिस तरीके की वापसी ऋषभ पंत ने की है, लग ही नहीं रहा है कि वो 1 साल, लगभग 1.5 साल तक क्रिकेट के मैदान से दूर रहें। जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, अद्भुत है, और हम उम्मीद करते हैं कि चाहे वो संजू सैमसन हो या फिर ऋषभ पंत हो, वो अपना सेम जो फॉर्म है वो आगामी टी20 वर्ल्ड कप में भी जारी रखेंगे। जो अभी तक जो सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है वो है गेंदबाजी। जसप्रीत बुमराह आउटस्टैंडिंग, लेकिन उनके अलावा कोई दूसरा गेंदबाज अभी तक उस रंग में नज़र नहीं आया जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। हालाँकि स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल बल्ले और गेंद से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ में कुलदीप यादव ने जो कई अच्छे स्पेल्स डाले हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। उनके साथ में रवींद्र जडेजा भी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अगर तेज़ गेंदबाजी की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह के अलावा अगर सनराइज़र्स हैदराबाद से टी नटराजन ही ऐसे बॉलर ने जो अभी तक अच्छी रिदम में दिखाई दी। इनके अलावा कोई भी गेंदबाज अभी तक लय में नहीं दिखा, और जिस तरीके की बूंदियाँ बल्लेबाजों ने इस आईपीएल में लूटी हैं गेंदबाजों की, वो गेंदबाजों के लिए तो ये पूरा एडिशन ही नाइटमेयर साबित हो रहा है। क्योंकि जो भी बल्लेबाज आ रहा है वो सीधे गेंदबाजों के पीछे ही पड़ जा रहा है, और आप देखिए इसी का नतीजा है कि इस सीज़न में 280 प्लस के हमें स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं। अगर युवा टैलेंट्स की बात की जाए जो इस आईपीएल में, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें एक और नाम हम इसमें ऐड करना चाहें, वो है अभिषेक पोरेल। जिस तरीके की कंसिस्टेंसी अभिषेक पोरेल ने दिखाई है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, उन्होंने मिडिल ऑर्डर में भी अच्छा किया। कल तो उनको ओपन करने का मौका मिला था। जैक जो एक ऑस्ट्रेलिया का ओपनर है, सॉरी मुझे उसका दूसरा नाम नहीं याद आ रहा है, शायद जैक फ्रेशर हैं। तो जिस तरीके की उन्होंने बल्लेबाजी की थी उस मैच में और उसके अलावा पिछले मैचेज़ में, तो अभिषेक पोरेल भी एक अच्छे टैलेंट, उभरते हुए टैलेंट दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर अगर एक नाम जो शायद जिसकी चर्चा और ज़्यादा होनी चाहिए, वो है तिलक वर्मा। जो उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई है मुंबई इंडियंस के लिए, बल्ले से बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए तिलक वर्मा नज़र आ रहे हैं, और अभी वो 21 साल के हैं, तो आगे हम उससे और उम्मीदें कर सकते हैं। रियान पराग भी एक नाम है, उन्होंने भी अच्छा शुरुआत किया था इस एडिशन का, लेकिन हालांकि उनके पिछले कुछ मैचेस में उतने रन्स नहीं है जितनी कि हम उनसे एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे। तो कुल मिलाकर जो ये सीज़न चल रहा है आईपीएल का, हम उम्मीद करते हैं कि हमें कई अच्छे सितारे इस सीज़न में देखने को मिलेंगे, जो आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट की लंबे समय तक सेवा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि जो नाम हमने आपको सुझाए इस वीडियो के थ्रू, आप लोगों की क्या राय है उन प्लेयर्स के बारे में, चाहे वो शशांक सिंह हो, अभिषेक शर्मा हो, आशुतोष शर्मा हो, या फिर रियान पराग, तिलक वर्मा और अभिषेक पोरेल हो। इसके साथ-साथ जो वापसी, जो कमबैक ऋषभ पंत ने किया, और जो मैच्योरिटी संजू सैमसन ने दिखाई है, तो इन सारे प्लेयर्स के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइए। थैंक यू।